जो उसकी विरासती प्रॉपर्टी है, अगर उस विरासती प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो वो इस अदारे के पास जा सकता है। एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगी, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट लगाएगी, वालिद के नाम थी, वालदा के नाम थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएगी और वहाँ एप्लीकेशन लगाएगी। उसके ऊपर ₹2 की टिकट लगेगी, एक फाइल कवर लगे। जो लोग उसकी विरासती प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हुए हुए हैं उनको भी वहाँ बुलाकर प्रोसीडिंग स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। जैसा कि मैंने नाजरीन आपसे उस दिन वादा किया था कि मैं यूसुफ खान एडवोकेट के पास आऊँगा और इनसे जैसा कि मैंने वुमेंस हरासमेंट और इसके अलावा औरतों के जो विरासती हक़ हैं उनकी बात की कि उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आज मैं खान साहब के पास चल कर आया हूँ और उनकी तरफ चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके अलावा किस जगह पे जाने की ज़रूरत है और बाकी मालूमात इनसे लेते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। सर, आज जैसा कि आपने हमसे वादा किया था, आपने उस वादे को पूरा किया और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उन जो लाचार औरतें हैं उनके लिए एक आप सहारा बने और उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि इनके आने से हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बग़ैर किसी, सबसे पहली बात आपको बताता जाऊं कि आज के हालात में हर बंदा फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा इनके साथ यही वादा था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस, उनके लिए हमें कोई चीज़ बताएं। अब इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। जी फैसल भाई, बेसिकली ये इचरे के पास जो इचरे का पुल है, वहाँ नहर का पुल, उसके पास ये अदारा बनाया गया है। वहाँ एक खातून मोहतसिब बैठाई गई है जो कि औरत जिसके नाम प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है, वो कब्ज़ा नहीं को छोड़ा। वो प्रॉपर्टी जो उसकी विरासती प्रॉपर्टी है, अगर उस विरासती प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो वो इस अदारे के पास जा सकती है। उसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेगी, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट लगाएगी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे मेरी विरासती प्रॉपर्टी है, इससे मुझे हिस्सा मिलना है। वो साल लगाएगी। अगर उसके वालिद के नाम थी, वालदा के नाम थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएगी और वहाँ एप्लीकेशन लगाएगी। उसके ऊपर ₹2 की टिकट लगेगी, एक फ़ाइल कवर लगेगा। वो जाएगी, जाकर ये डॉक्यूमेंट लगाकर वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल कर देगी। वो उनको डायरी नंबर दे देंगे, उनका फ़ोन नंबर ले लेंगे। 3 या 4 दिन बाद वो उनको वहाँ बुला लेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बुला लेंगे और जो जो लोग उसकी विरासती प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हुए हुए हैं उनको भी वहाँ बुलाकर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वहाँ जाने के लिए किसी लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ भी अगर किसी औरत को ऐसी, वो औरत समझती है कि उसे चीज़ों का नहीं पता, तो उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास फ़ीस नहीं है, तो बीइंग अ लॉयर हम उसकी मदद कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो उसकी विरासती प्रॉपर्टी से हटकर उसके नाम प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ है, तो वो अदारा उस औरत को कब्ज़ा भी दिला कर देगा कि ये प्रॉपर्टी वापस उसे दिलाएगा इसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है। इसके अलावा आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ। क्या जो आपने अभी बात की कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा, क्या आपका नंबर अगर मैं स्क्रीन पे दे दूँ तो आपको इससे कोई इतराज़ तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं फैसल भाई, आप मेरा नंबर दे सकते हैं। जो कांटेक्ट करना चाहे करे, हम उसकी हेल्प करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। अगर एक औरत, लाचार औरत जिसकी प्रॉपर्टी के राइट्स या उसको हरासा किया जाता है, किसी भी अदारे में वो काम कर रही है, वहाँ उसे हरास किया जाता है, तो हम उसकी भी हेल्प करेंगे। क्योंकि वो थाने कचहरी में जाने से कतराती है, तो ये अदारा उसी वोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। वो वहाँ हम कंप्लेंट भी फाइल उसके साथ उसकी हेल्प करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे। और जो शख्स इस मुआशरे में, औरत जो कि मजबूर है बाहर निकलने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, उसका कोई और सहारा नहीं है और उसको वहाँ पे हरासा करते हैं, ये उस नासूर को हम ख़त्म करने के लिए उसका साथ देंगे और इंशाल्लाह हमेशा साथ देते रहेंगे। जैसा कि ये एक्ट की कॉपी भी मेरे पास है, बाकायदा आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें
और इसके साथ जो मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे इजाज़त लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप औरतों के हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इन्होंने, जो कि मैं ये चाहता था कि कोई हमें ऐसा बंदा मिले जो औरतों के हकूक़ के लिए सिर्फ आवाज़ ना उठाए बल्कि उनका साथ दे, वो क्वालिटी इनके अंदर मुझे मिल गई है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी मैसेज करेंगे, इनके पास आऊँगा और उनकी बात करूँगा। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।